साल 1855 में इंग्लैंड के देवोन शहर में फरवरी की एक बर्फीली रात के बाद जब लोग सुबह अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। लोगों ने देखा कि पूरे शहर में अजीबोगरीब पैरों के निशान बने हुए थे, एक जैसे, जो हर जगह जा रहे थे, ऐसी जगहों पर भी जहां कोई नहीं चल सकता, जैसे ऊंची छतें, ऊंची दीवारें और यहाँ तक कि नदी भी उन्हें रोक नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर रुकावट को पार करती हुई चली गई हो। जैसे ही ये खबर फैली पूरे शहर में सनसनी फैल गई। जब इन फुटप्रिंट्स की जांच की गई तो सामने आया कि ये निशान पूरे 160 किलोमीटर तक फैले थे, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि वो किसके थे या फिर कैसे बने। इसीलिए लोगों ने इन्हें डेविल्स फुटप्रिंट कहना शुरू कर दिया। और आज 150 साल बीत जाने के बाद भी हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स इस रहस्य को सुलझा नहीं सके। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इतिहास की कुछ ऐसी अनजानी, अजीब और रहस्यमय घटनाएं जानेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 6, बात है 1917 की, जब पुर्तगाल के शहर फातिमा में 3 मासूम चरवाहे बच्चों ने ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। लूसिया सैंटोस और उसके चचेरे भाई बहन फ्रांसिस्को और जेसिंटा माटो ने बताया कि उन्हें कई बार वर्जिन मैरी के दर्शन हुए हैं। वर्जिन मैरी, जिन्हें ईसाई धर्म में मदर मैरी या मरियम के नाम से जाना जाता है, उनको एक दिव्य देवदूत माना जाता है। बच्चों का कहना था कि वर्जिन मैरी उनके सामने बार बार प्रकट हुई हैं और उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की है कि 13 अक्टूबर को वह एक ऐसा चमत्कार दिखाएंगी जिससे दुनिया को उनके अस्तित्व पर यकीन हो जाएगा। जैसे ही यह बात शहर में फैली, अफवाहें और उत्सुकता दोनों बढ़ने लगी। खबरें अखबारों में छपने लगी और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आखिरकार 13 अक्टूबर का दिन आया और लगभग 40,000 लोग वहां इकट्ठा हो गए। उस दिन फातिमा शहर में घने बादल और बारिश का मौसम था, लेकिन तभी अचानक आसमान साफ हो गया और लोगों ने देखा कि सूरज एक गोल घूमती हुई डिस्क की तरह आसमान में नाच रहा है। वो डिस्क कई रंगों की किरणें छोड़ते हुए जमीन की ओर गिरने लगी। लोग घबरा गए, लेकिन कुछ ही पलों में सूरज वापस अपनी जगह पे लौट गया। हैरानी की बात तो ये थी कि बारिश में भीग चुके लोगों के कपड़े पूरी तरह से सूख चुके थे। ये सब उन हजारों लोगों के सामने हुआ जो वहाँ मौजूद थे, जिनमें से कुछ पत्रकार भी थे। बाद में जब जांच शुरू हुई और चश्मदीदों के बयान लिए गए तो लगभग सभी के अनुभव एक जैसे ही थे। यही कारण है कि इसे आज तक भ्रम नहीं बल्कि मिरेकल ऑफ फातिमा कहा जाता है। नंबर 5, 30 जून 1908 को रूस के टुंगुस्का क्षेत्र में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तबाही मचा दी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे 8 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ जड़ से उखड़ गए और 50 किलोमीटर दूर घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए। इस धमाके की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। लेकिन सबसे रहस्यमय बात तो ये है कि इस धमाके की कोई वजह आज तक पता नहीं चल सकी। जब वैज्ञानिक टंगुस्का पहुंचे तो उन्हें वहां कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो विस्फोट की वजह को साबित कर सके, जैसे ना कोई उल्कापिंड और ना ही कोई धातु का टुकड़ा। 1 सदी से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन टंगुस्का विस्फोट आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, 4 जुलाई 1947 को न्यू मैक्सिको के रोजवेल शहर में मैक ब्रेजेल नाम के एक किसान को अपने खेत में एक अजीब तरह का मलबा मिला। उन्होंने ऐसा मलबा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था और इसीलिए उन्होंने तुरंत ही इसकी जानकारी स्थानीय शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स को दी
और जल्द ही यह सूचना रोजवेल आर्मी बेस तक भी पहुंचा दी गई। इसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जेसी मार्शल उस मलबे को उठाकर अपने कमांडर कर्नल ब्लैंचर्ड को रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें एक फ्लाइंग सॉसर मिली है और ये खबर लगभग सभी अखबारों में भी छपती है। लेकिन अगले ही दिन मिलिट्री के रुख बदल गए। फोटोग्राफर्स को बुलाया गया और एक नया नैरेटिव पेश किया गया और बताया गया कि वह बस एक वेदर बलून था। सभी गवाहों और अधिकारियों ने अचानक अपने बयान बदल लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 31 सालों के बाद में 1978 में मेजर मार्शल रिटायरमेंट के बाद फिर से एक बार सामने आते हैं और कहते हैं कि उनके ऊपर बड़े ऑफिसर्स के द्वारा दबाव डाला गया था और वह मलबा कोई साधारण बलून नहीं था, बल्कि ऐसी धातु थी जिसे मोड़ा या काटा नहीं जा सकता। और उनका तो ये भी मानना था कि वो इस धरती का भी नहीं है, बल्कि किसी और ही प्लेनेट से आया था। और यही वजह है कि रोजवेल हादसा आज भी यूएफओ इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक गिनी जाती है। नंबर 3, 30 जनवरी 1962 को अफ्रीका के तंगानिका, जिसे अब तंजानिया कहा जाता है, के कसाका गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई जिसे लाफ्टर एपिडेमिक कहा जाता है। इस बीमारी की शुरुआत एक बोर्डिंग स्कूल से हुई थी, जहां 3 लड़कियां अचानक हंसने लगी और उनकी हंसी इतनी जोर थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर धीरे धीरे ये हंसी पूरे स्कूल के बच्चों तक फैल गई और फिर आसपास के स्कूल, गांव और यहाँ तक कि शहर भी इसकी चपेट में आ गए। इस महामारी से ग्रसित लोग हफ्तों तक बिना किसी वजह के हंसते ही रहते थे और कई लोगों में तो इस बीमारी के लक्षण 1 साल तक दिखाई दिए। इस बीमारी की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा, लेकिन इसका कोई इलाज या कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल सका। मेडिकल साइंस आज भी इस बीमारी को समझ नहीं सकी। नंबर 2, अमेरिका की सबसे कुख्यात अल्काट्राज जेल चारों ओर समुंदर से घिरी होने के कारण सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है। लेकिन साल 1962 में 4 कैदियों फ्रैंक मॉरिस, एंगल ब्रदर्स और एलन वेस्ट इससे भागने की योजना बनाते हैं। उन्होंने चोरी छिपे चम्मच, टॉयलेट पेपर और रेन कोट इकट्ठा किए। उन्होंने चम्मच से जेल की वेंट खोदी, टॉयलेट पेपर से नकली सिर बनाए ताकि गार्ड्स को भ्रमित कर सकें और रेनकोट से एक तैरने लायक राफ्ट बनाई। 11 जून 1962 को 3 कैदी जेल से भाग निकले, लेकिन एलन वेस्ट भाग नहीं पाया और वह पीछे ही छूट गया, जिसके बाद उसने पुलिस को पूरी योजना बता दी। FBI से लेकर US नेवी तक ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन तीनों का कोई भी सुराग आज तक नहीं मिला। इस घटना को द ग्रेट अल्काट्राज एस्केप के नाम से जाना जाता है। नंबर 1, द बैटल ऑफ करांसिबियस को इतिहास की सबसे बेवकूफी भरी जंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही सेना के करीब 1 लाख सैनिक गलतफहमी की वजह से आपस में लड़ गए थे। दरअसल बात है 1788 की, जब ऑस्ट्रियन सेना 1 लाख सैनिकों के साथ कैरन शिप्स पर कब्जा करने निकली। ऑस्ट्रियाई सेना 2 भागों में चल रही थी, घुड़सवार और पैदल दस्ता। घुड़सवार दस्ता पहले ही टिमिस नदी के पास पहुंचकर कैरन शिप्स को चारों ओर से घेर लेता है और वहीं अपना कैंप लगाकर शराब पीने लगता है। कुछ देर बाद उनका पैदल गुट भी वहां पहुंच गया और पहुंचते ही पैदल गुट के सैनिकों ने घुड़सवारों से शराब मांगी, लेकिन घुड़सवारों ने उन्हें शराब देने से मना कर दिया, जिससे उनके बीच बहस बढ़ गई। इतने में ही पैदल दस्ते के एक सैनिक ने हवा में गोली चला दी और नशे में धुत घुड़सवारों में से किसी एक सैनिक ने चिल्ला दिया, तुर्की आ गए, तुर्की आ गए, जिससे पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और 1 लाख सैनिक एक दूसरे को दुश्मन समझकर आपस में ही लड़ने लगे। और हद तो तब हो गई जब एक ऑस्ट्रियाई सैनिक ने अपने ही सैनिकों पर तोपें चलवा दी। अगले दिन जब असली तुर्की सेना वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रियाई सेना तो खुद ही खुद से लड़कर हार चुकी थी और उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए पूरा युद्ध जीत लिया। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी सच्ची घटना आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय और दिलचस्प लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। जय हिंद।